शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम अंकिता है और मैं यहाँ पे अक्सर आती रहती हूँ भगवान की पूजा के लिए। और यहाँ पे आने से मन भी बहुत शांत हो जाता है। यहाँ पे मतलब श्रद्धालु भी बहुत आते रहते हैं यहाँ पे। और मेरा तो भोलेनाथ से बहुत ही लगाव है। और मैं कुछ भी अगर मेरा कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होता है तो मैं इन्हीं से बोलती हूँ। और हमेशा यहाँ इस मंदिर में आके मैं कोई चीज़ मन्नत भी मांगती हूँ तो मिलता है। बस नहीं के साथ ही आई हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड है मेरे साथ और मेरा बेटा आया है। और हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा हम पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं। मैं चाहती हूँ जो भी लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना लेकर आए, भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। बोलो हर हर महादेव। महाराज जी, बड़ी संख्या में बड़े मनोभाव के साथ श्रद्धालु यहाँ नमन करने आ रहे हैं, जलाभिषेक करने, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की महत्ता की बात करें, इसकी पौराणिकता की, इसकी इतिहास की बात करें तो क्या कहें? हर हर महादेव। आज के पावन पर्व पर आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टप्पेश्वर के प्रांगण से उत्तराखंड नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि लगभग 6500 वर्ष पूर्व स्वयं शिवलिंग महादेव है। महाभारत कालीन से ये ऋषियों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है, शिक्षा की भूमि है, वीरों की भूमि है और देवालयों की भूमि है। तो देवभूमि यूं ही नहीं कहा गया है। भगवान केदार का दर्शन और भगवान टप्पेश्वर का दर्शन एक ही बताया गया है। महाशिवरात्रि पर्व गृहस्थ जीवन के लिए, भक्तों के लिए, अपने शरीर के ताप को नाश करने के लिए है। जो मात्र भगवान शंकर को एक लोटा जल मनोवांछित फल से चढ़ाता है उसका निसंदेह कल्याण करता है। और भगवान टप्पेश्वर के तो आप सब जानते ही हैं कि भक्तों के ऊपर महती कृपा है। आशुतोष भगवान इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। पुनः महाशिवरात्रि पर्व पर सबको शुभकामनाएं बधाई। क्या इस पर्व की पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं भजन कीर्तन के रूप में? ये लगभग एक माह पहले से हमें तैयारी करनी होती है। सजावट है, प्रशासन की व्यवस्था है, कैंट की व्यवस्था है, आश्रम की सेवा दल की व्यवस्था है। आप सोचिए 27 कुंटल दूध निःशुल्क आश्रम द्वारा भक्तों को पिलाया गया केसर युक्त। तो तैयारी तो करनी होती है, परंतु महादेव की इतना कृपा है कि पता ही नहीं लग पाता है। सब सहज और सुंदर हो जाता है। प्रशासन की सुरक्षा की बात हो, कैंट बोर्ड की जल विद्युत उसकी बात हो या आश्रम की व्यवस्था की बात हो, महादेव की कृपा से सब सुंदर, दिव्य और भव्य होता है। इसी माध्यम से आपको बधाई। श्रद्धालु से क्या कहेंगे? मैं बाबा विश्वनाथ भगवान टप्पेश्वर से प्रार्थना करूंगा, सभी शिव भक्तों का शिव संकल्प मस्तु अपने मनवांछित फल सबके ऊपर कृपा बनाए। उड़दानी भगवान शंकर श्रद्धालुओं का सब मनोरथ पूर्ण करें। भगवान शंकर सदैव उनके हृदय में वास करें। महाराज जी, इस पावन पर्व पे क्या खास रहा है? हम देखते हैं विशेष श्रृंगार भी होता है, महाआरती भी होती है और श्रद्धालुओं की लंबी कतार भी लग रही है। जो इस मंदिर की है वो अपनी ही एक पौराणिकता, एक महत्वता है। इससे यहाँ की पौराणिकता भी है, महानता भी है। और ये मंदिर एक अनोखा है भारतवर्ष के अंदर। ये टप्पेश्वर महादेव मंदिर एक प्रकृति ने बनाया हुआ है, प्राकृतिक मंदिर है। ये स्वयंभू मंदिर है, ये शिवलिंग स्वयंभू है। और भगवान टप्पेश्वर महाराज, भगवान शंकर यहाँ साक्षात आदर्श रूप में यहाँ निवास करते हैं। शिवरात्रि तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। पहले देवता लोग भी यहाँ महाशिवरात्रि मनाते रहे, ऋषि लोग भी यहाँ मनाते रहे, देवता यहाँ मनाते रहे, तब ये देवेश्वर थे। जब ऋषि लोग यहाँ शिवरात्रि मनाते थे तब ये तपेश्वर थे। फिर द्रोण ने भी यहाँ शिवरात्रि मनाई, अश्वत्थामा ने यहाँ शिवरात्रि मनाई, माता कृपी ने शिवरात्रि मनाई। आज वर्तमान वही इतिहास को और वही परंपरा को देखते हुए हर्ष उल्लास के साथ ये लाखों के हजारों की संख्या में भक्त लोग इस गुफा में अभी आ रहे हैं और भगवान टप्पेश्वर महाराज को जल चढ़ा रहे हैं। और ये वर्ष है, इस साल का जो वर्ष है, मेरा अनुमान है, मैं किसी की बात नहीं करता, मेरा अनुमान है ये पूरे भारतवर्ष के लिए शांतिमय और कल्याणकारी ये साल रहेगा। वही भविष्यकर्ता अपने अपनी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भगवान टप्पेश्वर महाराज मुझे जो इशारा करते हैं वही मैं भक्तों को भी करता हूँ। और ये साल हमारे भारतवर्ष के लिए कल्याणदायी, सुखदायी रहेगा सभी भक्तों के लिए। महंत जी, भगवान को बहुत प्रिय वस्तुएं जो है वो कौन कौन सी चढ़ाई जाती है यहाँ पर? ऐसा है, कल रात्रि 12 बजे टप्पेश्वर भगवान का अभिषेक किया गया।
आज कल सुबह से ये पर्व त्रयोदशी से ही शुरू हो चुका है। सुबह से भक्त लोग आ रहे और रात्रि को पंचामृत है, भंग है, धतूरा है, केवड़ा है, इतर है, जिससे मनाना चाहो उससे मनाओ, लेकिन वो भोला है। उसे कोई भोला आता और एक लोटा ही जल चढ़ा देता है और एक घंटा चुराने के लिए और अपनी गरीबी दलिद्री दूर करने के लिए वो घंटा चुराने ऊपर भी चढ़ जाता है कि परिवार का पालन पोषण हो। तो भगवान शंकर इतने बोले हो समझते कि इसने तो भंग धतूरा चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया और इसने तो स्वतः मुझे अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तब भी भगवान शंकर बोले वो प्रसन्न हो जाते और यहाँ अनेक बार सबका कल्याण ही कल्याण हो जाता है।